एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक से होगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 11:30 और मैं कपड़े वगैरह चेंज कर चुकी हूँ वहाँ से आने के बाद। और ये मैंने एकदम सिंपल सी कुर्ती वेयर कर ली है और आज है मेरी चाची के यहाँ कथा। मेरे भाई शिवम का है आज बर्थडे, तो उसी के उसमें कथा है। और ये देखो पीछे बलून लगे हुए हैं क्योंकि ओजस का बर्थडे था, तभी से ये लगे हुए हैं इतने सारे बलून। और कथा है चाची के यहाँ। शिवम कथा शुरू होने वाली है और मैं भी जा रही हूँ वहाँ पर थोड़ी देर के लिए। वहाँ पे जाऊँगी, खाना भी आज वहीं बनना है, निमंत्रण है चाची के घर पे। तो जो भी खाना बनेगा तो हम लोग का दोपहर का खाना वहीं बनेगा। तो अभी बस चाय पी करके थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो अभी वहाँ खाना बनवाना भी पड़ेगा। तो मम्मी, चाची, बुआ लोग सभी लोग मिल करके बनाएंगी। तो सब्जी वगैरह कट करनी है, तो जाके मैं भी थोड़ी सी हेल्प कर दूंगी। और कथा भी सुननी है। आद्या भी सो ही रही है, सो के उठेगी तभी फिर उसको रेडी करूंगी। तो चलो अभी तैयार तो मैं तो हो ही गई हूँ, बार बार बोल रही हूँ, भूल जाती हूँ कभी कभी होता है ना, बोलना कुछ और चाहो मुंह से निकल कुछ और जाता है। तो बस नेहा भी तैयार हो जाए तो दोनों लोग हम नंद भाभी साथ में जाएंगे। और मम्मी पहले से चली गई हैं, मम्मी वहाँ पे पहुँच गई हैं। तो चलो अभी नेहा तैयार हो जाती है, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं चाची के घर पे। और ये देखो मैं आ गई हूँ किचन में और मेरा सुबह से प्रसाद रखा हुआ है। ये देखो आटे का हलवा मम्मी ना आज ना गंगा जी को चढ़ाती हैं। तो गंगा जी को आज हमारा पूरा गांव जो है गंगा जी को यही प्रसाद चढ़ाता है। तो ये छोटे छोटे पूड़ियाँ बनाई थी जिनको पुजापा बोलते हैं और आटे का हलवा, तो यही प्रसाद चढ़ा है। तो मम्मी ने सुबह ही चढ़ाया था और मम्मी ना आज अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, सुबह 4:30 बजे वो उठ गई थी। उसके बाद नहा करके उन्होंने ये सारा प्रसाद बना करके फिर गंगा जी गई, उनको वहां पे चढ़ाया, भोग लगाया। जब हम लोग सो के उठे तो मम्मी आ चुकी थी। तो अभी तो मुझे जैसा मैंने बताया कि मुझे खाना था सुहागने, तो फिर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो सबने ये प्रसाद खा लिया, बस मैंने नहीं खाया था। तो अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है मीठा खाने का क्योंकि ऑलरेडी मीठा बहुत खा के आई हूँ। मतलब अभी औसान माता वाली वो थी ना पूजा वहां पे, तो अभी वहां थी ना, सुहागने खाया था ना, तो मीठा ही खाया था। तो बिल्कुल भी मीठा खाने का मन नहीं है मेरा, तो मैं यहाँ पे मीठा नहीं खाने वाली हूँ बिल्कुल भी। लेकिन अभी प्रसाद है तो इतना सा खाऊंगी क्योंकि प्रसाद के लिए मना नहीं करते हैं, इसलिए बस थोड़ा सा ही खाऊंगी। तो चलो अभी चलते हैं चाची के घर में। और सुबह नेहा ने सब्जी और पूड़ी बना ही दी थी, तो सबने 2-2 पूड़ियाँ और सब्जी खा लिया है, नाश्ता कर लिया है। थोड़ा सा नमक गया है शरीर में तो राहत मिली है। और अभी बाबा का ना दूसरा शंख बज गया है। कथा हमारे बाबा जी ही सुना रहे हैं क्योंकि हमारे बाबा जी भी बहुत बड़े पंडित हैं, शादी ब्याह कथा सब कुछ कराते हैं। तो अभी कथा वही सुना रहे हैं शिवम को। तो बाबा ना हमारे जो काम करते हैं बहुत जल्दी करते हैं। तो बाबा का दूसरा शंख बज चुका है, मतलब कथा का दूसरा शंख हो चुका है। चलो फटाफट से चलते हैं वरना मिसिंग हो जाएगा, और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर देख लो होने लगी है आरती, और मैं कब से बोल रही हूँ कि कथा शुरू हो गई होगी, तो यहाँ पे कथा शुरू नहीं हुई है, खत्म होने का टाइम आ गया है। क्योंकि जब आरती होने लगती है उसके बाद हवन होता है तो पूजा समाप्त हो जाती है। और आज कथा सुना रहे हैं हमारे बाबा जी, और बाबा जी हमारी इतनी फास्ट कथा सुनाते हैं ना कि आपको निमंत्रण मिलेगा और आप पहुँच भी नहीं पाओगे, उससे पहले बाबा जी की कथा पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर बाबा ने बहुत जल्दी से कथा सुनवा
सुना दी है। और मैं भी देखो लेट हो गई हूँ, आरती के टाइम पहुँची हूँ और हवन भी हो चुका है। और शिवम को हम लोग बोल रहे थे कि तुम कथा किसी और पंडित से सुन लो, तो शिवम बोलता है नहीं, बाबा से मैं ही सुनूंगा, क्योंकि बाबा बहुत फास्ट सुनाते हैं और मुझे इतनी देर तक बैठना नहीं है। कोई और पंडित सुनाएगा ना तो बहुत लंबी उसकी कथा हो जाती है और मैं ना बहुत बोर हो जाता हूँ। तो इस वजह से शिवम जो है वो बाबा जी से कथा सुन रहा है और कथा हो चुकी है। और बाबा के साथ लगे हुए हैं बाबा के असिस्टेंट, और ये भी एक हमारे चाचा जी हैं, उनका बेटा है। तो ये पंडिताएं सीख रहा है, तो ये बाबा के साथ सीखते भी जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी कथा एंजॉय करिए और भगवान को प्रणाम करिए। कथा समाप्त हो चुकी है और अभी हमारे गांव के कोई लोग नहीं आए हुए हैं, और सब जब कथा समाप्त हो जाएगी तो प्रसाद लेने ही आएंगे। तो अभी बारी है कलावा बांधने की, तो अब शिवम के कलावा बांधा जाएगा। और बहुत अच्छा लगा, मैं ननिहाल से लौट करके आई तो यहाँ मायके में भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो रहा है और मुझे बस ननिहाल से आ करके निकलना ही था नेक्स्ट डे। पर जैसे ही मैं यहाँ पहुँची तो शिवम का बर्थडे था और चाची ने जाने नहीं दिया। चाची ने बोला नहीं आज रुको, आज नहीं जाना है, अब मायके में प्रोग्राम है, इतने दिन वहाँ टाइम दिया है तो एक दिन यहाँ भी रुक सकती हो। तो बस आज मैं रुक गई हूँ और अगले ही दिन मुझे जाना है। नेक्स्ट डे मेरा जाने का प्लान है, नेक्स्ट डे नहीं तो पक्का कल, नहीं तो परसों पक्का निकल जाऊंगी। दिशा शूल वगैरह अगर कुछ नहीं हुआ तो पक्का निकल जाना है। और यहाँ पर अथर्व खेल रहा है और चलो चलते हैं आगे। देखो यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ ममता बुआ कढ़ाई साफ कर रही हैं और सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और ये नाउन यहाँ पर सबको आरती दे रही है और इसे लग रहा है मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ, तो ये खड़े होकर खिंचवा रही है, बट मैं फोटो नहीं क्लिक कर रही हूँ, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे देख करके हंसी आ रही है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और फाइनली अब बस प्रसाद की बारी आ गई है, हवन वन हो चुका है तो प्रसाद ले ले और उसके बाद शिवम भी फ्री हो जाएंगे। और जितने आराम से इनको कथा सुननी थी उतने आराम से ये सुन चुके हैं। तो चलिए अभी आप लोग भी इंजॉय करिए। और उधर खाना पीना भी बन रहा है, तो चलो चलते हैं उधर का दिखाते हैं। और ये देखो हवन हो चुका है और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है, लेकिन अभी लोग आए ही नहीं तो प्रसाद किसको बांटा जाए, अभी तो घर ही के लोग हैं। और इधर प्रसाद कट चुका है, फल वगैरह, और भगवान का प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए, सबको इंतजार रहता है। और सच में भगवान का प्रसाद खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और मेरे मायके में कथा हमारे बाबा जी ज़्यादातर सुनाते हैं। और इधर काम हो रहा है, इधर बन लौकी घिसी जा रही है, लौकी मतलब कद्दूकस कर रही है पूजा, और लौकी का बनने वाला है रायता। और इधर आटा निकाल के रख दिया गया है और आलू भी रख दिया गया है काट के। तो इधर चाची लोग लगी हैं। और जब कथा पूजा किसी के भी घर में होता है तो घर परिवार की सभी लोग खाना पीना खाते हैं, तो घर परिवार के लोग ही बैठ करके खाना बनाते भी हैं, जितनी भी लेडीज होती हैं। तो ऐसा मेरे ख्याल से सबके यहाँ होता होगा और हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सबके यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी यही चीज़ हो रही है। तो सब अपने अपने काम में लगे हैं, देख सकते हो। तो अभी बस निमंत्रण वाला खाना मिलने वाला है और मेरा तो निमंत्रण ही नहीं खत्म हो रहा, पहले ननिहाल फिर मायका। और सब लोग आप लोग ही कमेंट कर करके बोलते हो कि आप ससुराल कब जाओगे, आप ससुराल कब जाओगे। यार मैं क्या करूँ, कोरोना की वजह से इस साल स्कूल भी नहीं खुल रहा है, तो ससुराल वालों ने भी फ्री छोड़ दिया है कि ठीक है आराम से रह के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वही चीज़ें हैं। और आज तो मुझे निकलना भी था, लेकिन अब चाची के यहाँ फंक्शन है तो इस वजह से रुक गई हूँ। और यही सारी चीज़ें हैं। और देख सकते हो आप अभी बहुत कम लोग
चलो अभी कथा हो चुकी है और कथा हमारे बाबा जी ने सुनाई है तो फटाफट से हो गई है। आधे घंटे में बाबा की हमारी कथा समाप्त हो गई है। और ये देखो सब लोग अपना अपना प्रसाद लेकर के खा रहे हैं, तो मैं भी अपना प्रसाद लेकर के आ गई हूँ। ये देखो ये मेरा प्रसाद है, तो आज भगवान का प्रसाद खाने को मिल गया है। वही तो बड़ा भाई है। और आज बहुत कुछ है मेरे घर में। शिवम का बर्थडे है, नेहा और गोलू की एनिवर्सरी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और मायके आते ही फंक्शन मिल गया, निमंत्रण मिल गया। ये देखो खाना भी बन रहा है पीछे। प्रसाद बहुत टेस्टी है और जो जो आ रहा है यही पूछ रहा है इतनी जल्दी कथा हो गई, अब सबको क्या होता है कि पंडित जी बहुत हड़बड़ी वाले हैं। जान रहे हैं हमारे बाबा, इसलिए तो पूछ रहे हैं कि कैसे आपकी कथा बहुत जल्दी हो गई। पंचामृत बहुत अच्छा है। आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद ले लीजिए भगवान का। देखिए फाइनली अब जिस चीज का इंतजार रहता है सभी को वही शुरू हो गया है, निमंत्रण। और देखो गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकल रही हैं और इधर खाना निकल रहा है, सब लोग खा रहे हैं। ये आप देख सकते हो सभी लोग खा पी रहे हैं। तो चलो मुझे भी बहुत तेज से भूख आ गई है, मतलब भूख लगी हुई है, बहुत देर से लगी हुई है यार। सुबह थोड़ा सा खाया, हाँ बिछा दो, तो मैं भी खा लेती हूँ और अद्दू को भी खिला देती हूँ। अद्दू भी भूखा है। और ये ओजस पूरी बनाने जा रहा है। क्या करने जा रहे हो? पूरी? फिर ये देखो ये पूरी बना रहा है, ये देखो चाची के साथ पूरी बनाने जा रहा है। ये देख लो भाई, ये कार्टून देख करके खाना खा रहे हैं। और चलिए अभी वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।